ओर आप देख सकते हैं मोइन 11 जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतते ही उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और इस मैच की अंपायरिंग का जिम्मा संभालेंगे सलीम भाई और लेग अंपायर की भूमिका को निभाएंगे नदीम भाई। नदीम भाई, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ? चलिए, सलामी जोड़ी भी आप देख सकते हैं। हमारे स्कोरर सलीम भाई नजर नहीं आ रहे। सलीम भाई जहां कहीं भी हो मंच के करीब आ जाए, क्योंकि अब मैच शुरू है। आप देख सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप ये लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं। डीजीबी स्पोर्ट भी लाजवाब तरीके से अब बहुत खूबसूरत, बहुत क्लियरिटी, बहुत क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत लाजवाब ये डीजीबी ने काम किया है और डीजीबी ने कई नाम किया है और अब सिर्फ चिता कैंप में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डीजीबी का चर्चा हमें सुनाई दे रहा है। और इसके करता धरता हमारे आमिर भाई और साथ ही साथ साद, सोनू, सद्दाम, सलाव भाई ने काफ़ी मेहनत की है इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो डीजीबी के ये सब सलीम भाई जल्द से जल्द आना है। पहली ही गेंद आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैच का मौका बना था लेकिन कैच छूटा और दिल टूटा और बल्लेबाज ने कर दिया है वार। मिलेंगे पूरे 4। पहली ही गेंद पे अपने इरादे बता दिया, पहली ही गेंद पे चौका प्राप्त किया। तो हमारे दरमियान नावेद है और नावेद अब जिम्मेदारी को उठाएंगे, वो स्कोरिंग कर जाएंगे। परिवार से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको यहां पर भेजना है। परिवार और रवि ऊंचा शॉट खेला है, फिर से मौका है, कैच का उमर है तो पॉसिबल है और उमर जैसे खिलाड़ी से ऐसे कैच छूटने नामुमकिन है। तो उमर ने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से उस कैच को लपक लिया। आप देख सकते हैं मोइन 11 में उमर का आना यानी उमर का रहना बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उमर एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और उमर का रहना यानी कि आधी टीम को संभालने की जिम्मेदारी उमर के ही कांधों पर होगी। तो यहाँ पर पहली गेंद पे जीवन दान जरूर मिला लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट हासिल हुए। भाई सकते हैं अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर चिता कैंप में मौजूद। और इस बार भी ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी से काफी आगे चली जाएगी। रमजू जब तक रमजू ने कोशिश की थी लेकिन गेंद उनसे कई आगे थी, बहुत आगे थी। और रमजू ने जब तेज दौड़ लगाई ना वो थोड़ा सा डीले कर गए, थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे खिलाड़ी है रमजू, जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। आमिर फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार थोड़ा सा लेग साइड में बाहर गेंद जाती हुई, वाइट का इशारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एहतशाम भाई विकेट कीपर का जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, इस टीम के कप्तान भी है। मोइन 11 यंग टीम के साथ 2-3 खिलाड़ी सीनियर नजर आएंगे और उनका होना जरूरी भी है।
और यहाँ पर लेकिन रन आउट का मौका था, लेकिन खतरा टला है। बैकअप काफी अच्छा था वहां पर, अच्छा बैकअप था, थ्रो भी अच्छा था। अगर डायरेक्ट हिट होता तो मुश्किलें खड़ा कर सकते थे। बहुत बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, पहला ओवर प्रगति पर है। 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 7। ऊंचा शॉट फिर से खेल दिया है, 1 बाउंस, रामजू के हाथों में गेंद और रामजू ने समय लिया, पहले समय लेकर फिर थ्रो किया। पहले ही अगर थ्रो कर जाते तो मुश्किलें हो जाती। थ्रो थोड़ा सा खराब रहा, उसी के कारण 2 रन मिला। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। तो आप देख सकते हैं रामजू के हाथों में गेंद होने के बाद भी रनिंग की थी और 2 रन मुकम्मल किया। 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर दी जाएगी देखना होगा। अमान के कंधों पर दी गई है। इत्ते भाई के लाडले शहजादे हैं और इत्ते भाई विकेट कीपिंग में हैं। आप देख सकते हैं एक ही टीम में बाप बेटे, भाई भाई, मामू भांजा, चाचा भतीजा, इस तरह की फैमिली से जुड़ा हुआ शख्स खेलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अमान जो है वो इत्ते भाई के बेटे हैं और अब देखना होगा उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहेगा गेंदबाजी में, क्योंकि पहले ओवर की समाप्ति हुई है और पहले ओवर में 9 रन बन चुके हैं। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी अमान के कंधों पर है और अमान यहाँ पर किस तरह से अपनी टीम की कमान संभाल पाएंगे ये देखना होगा। और बल्लेबाजी पर आप देखेंगे अब मंगेश को मौका मिला है और मंगेश किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फील्ड में क्या तब्दीली करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, हल्के हाथों से खेला है। स्लिप में खिलाड़ी जरूर थे लेकिन थर्ड स्लिप की तरफ ये गेंद गई और 1 रन आसानी से चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आप देख सकते हैं स्लिप की ओर खेला था, हल्के हाथों से खेला था। अगर ये ओपन ग्राउंड होता तो शायद 2 से 3 रन भी मिल जाता, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड की जुग्राफी हालात की वजह से यहाँ दीवार पे लगकर गेंद आती है तो आपको दौड़कर रन चुराना है, तो उसी तरह से सिंगल चुराया गया। दूसरी गेंद फिर से एज लगा है और यहाँ पर विकेट कीपर के काफी ऊपर से गेंद गई थी, मौका था नहीं उनके पास इस कैच को लपकने का, लेकिन बहुत उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं अमान। सही लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त अंदाज से गेंद कर रहे हैं और यहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया है अपनी 2 गेंदों पर। अब देखना होगा अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार। हो ये भी कमाल की गेंद थी, ये भी लाजवाब गेंद थी, बहुत बेमिसाल ये गेंद थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे भी रही, विकेट कीपर भी बीट हुए, बल्लेबाज तो बीट हुए लेकिन विकेट कीपर एहतशाम भाई भी थोड़ा सा दौड़कर रन मुकम्मल किया, यानी स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। इस बार फिर से थोड़ी सी मिसफील्ड, चांद से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और 1 रन मुकम्मल हुआ। ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। तो आप देख सकते हैं 2 ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 14। 7 के रन रेट से खेलते हुए नजर आ रहे हैं परिवार के बल्लेबाज और अब तक 1 विकेट गंवाया है परिवार के बल्लेबाजों ने 2 ओवर की समाप्ति पर। अब तीसरे ओवर के लिए कप्तान किसके पास जाएंगे ये भी देखना होगा। लियाकत के पास गए हैं, लियाकत तीसरे ओवर की जिम्मेदारी। और दोनों ही अंपायर सलीम भाई और लेग अंपायर, वहाँ का पावर का इशू है तो रिव्यू थोड़ा सा आप लोग खुद ही डिसीजन देना है। पावर का इशू है, पावर नहीं है वहाँ पर। हैदर सर जानते हैं, बिल्कुल हैदर सर है तो पॉसिबल है। ऑन फील्ड जो भी होगा डिसीजन दिया जाएगा। सलीम भाई हमारे स्कोरर भी हमारे दरमियान आते हुए हम उनका भी दिलों की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि एक लाजवाब हम स्कोरर है, इनकी कमी हमें खलती है। अगर ये नहीं होते तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि भाई सलीम भाई नहीं है अब क्या करूं, लेकिन सलीम भाई आ चुके हैं। और क्या नाम है भाई?
नावेद नावेद ने यहाँ पर थोड़ा सा सलीम भाई की भरपाई की थी, थोड़ा सा मदद की थी मेरी, तो थैंक यू नावेद। लियाकत अगर विकेट लेते हैं तो हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम आसिफ कुट्टी की तरफ से। पहली ही गेंद हल्के हाथों से खेला, आमिर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग आमिर की, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। और यहाँ पर लियाकत के लिए एक सुनहरा मौका, एक अच्छा तोहफा रखा है। आसिफ कुट्टी ने कहा है कि अगर आप विकेट लेते हो हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लियाकत का हौसला बढ़ाया है आसिफ ने। लो फुल टॉस के बदले फुल टॉस कर गए और यहां पर वन बाउंस, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये देखिए रमजू ने फिर से गलती की है, इस गेंद को पकड़ना चाहिए था। रमजू से अपेक्षा होती है कि ऐसी गेंदों को आपको पकड़ना है, ऐसी गेंद आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन रमजू ने भी जाना कि ये गलती हुई है मुझसे और सर को नीचे कर दिया, शर्मिंदा हो गए। लेकिन यहाँ पर अब उमर ने कहा कि भाई मैं उस जगह जाता हूँ क्योंकि वहां बहुत गेंद आ रही है और वहीं पे अच्छे खिलाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। मिड विकेट की तरफ या कॉर्नर जोन में आपको अच्छा खिलाड़ी खिलाना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर उमर आ गए हैं, अरफात थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए सजाते हुए नजर आ रहे थे। वो ये अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी लियाकत की, और लियाकत ने सीधे पैरों पे ये गेंद की थी, पैरों से टकराई और नदीम सर और हैदर सर अब इस मैच की अंपायरिंग का जिम्मा उन्होंने अपने कांधों पर लिया। सलीम भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, सलीम भाई ने भी यहाँ पर मदद की थी, अंपायरिंग की। और ऐसे देखिए ऐसे खिलाड़ी हम हमारे यहाँ पे चिता गेम के जितने भी खिलाड़ी हैं सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर टूर्नामेंट में वो अपना पार्टिसिपेट करते, अपना समय देते। और ये भी गेंद रोकना चाहिए था, अरफात ने अंत में उस गेंद पर हाथ हटा दिया। हाथ को आपको लाना है, हाथ आप पीछे रखोगे तो हाथ में गेंद नहीं आएगी। और थोड़ा सा शायद वो डर गए थे कि वो स्लिप हो जाते, वो ज्यादा ताकत लगाते तो शायद स्लिप होते या पत्थर वगैरह उन्हें लग सकता था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है मोइन 11 को, फील्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 23, 4 गेंदे हुई है, स्कोर जा पहुंचा 23। और फिर से फुल टॉस, 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन की तलाश, 2 रन हो जाएगा आसानी से। 25 रन हो चुका है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लियाकत ये तीसरा ओवर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और हमारे दरमियान फारूक भी आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से स्वागत करते हैं। फारूक आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। और एक अच्छी गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, ये कमाल की गेंद थी, थोड़ा सा ऑफ कटर हुई थी, उसी के कारण बीट हुए, बाकी का काम विकेट कीपर एहतशाम भाई ने किया। ओवर हुआ है समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, सॉरी 25 रन, माफ कीजिएगा 25, 25 रन हुआ है 3 ओवर की समाप्ति पर। अब देखना होगा चौथे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दिया जाएगा, क्या अमान है या उमर है। ऑप्शन काफी है इनके पास, चांद भी अच्छे गेंदबाज है, तो गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है मोइन 11 में अगर देखा जाए तो। चौथे ओवर के लिए चांद को लाया गया है। चांद ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, ये भी जब भी खेलने आते थे मोइन 11 में तो बहुत नाम कमाया है इन्होंने अपनी गेंदबाजी से, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। लेकिन ये भी कई समय से खेलते हुए टूर्नामेंट में नजर नहीं आए, अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा इनका। बहुत बढ़िया गेंद, पहली ही गेंद ठिकाने पर किया इन्होंने, और चांद ने भी बताया भले से हमने खेलना छोड़ा है लेकिन हमें पता है गेंद कहाँ करनी है, किस तरह की लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करना है, और पहली ही गेंद ठिकाने पे करके बता दिया कि भले से। हो यहां पर भी अच्छी गेंद, यहां पर भी अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद।
इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है, अरफात वहां पर है और अरफात से काफी आगे गिर गई थी गेंद और जब तक फील्ड करते 1 रन मुकम्मल कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 27 माफ कीजिएगा 27 रन हुआ है और 3 बॉल हो चुकी है। तो बहुत अच्छी यहाँ पर नाविद अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर भी कट किया है और इस कट के साथ सिंगल मिल जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। तो एक एक करके यहाँ पर सिंगल से रनों को बढ़ाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं अब तक 4 गेंद हुई है चांद की, 4 गेंदों पर चांद ने केवल 3 रन दिया है। अच्छी गेंदबाजी की है, अब तक मौका दिया नहीं है बल्लेबाज को बड़ा हिट खेलने का। ये भी बेहतरीन है, पैरों पे है और उमर है, लेकिन यहाँ पर उमर से गलती हुई है। उमर ऐसे कैचेस अगर उमर को 10 बार दिया जाए तो 9 बार वो ऐसे कैचेस ले सकते हैं और वो जो एक बार नहीं ले सकते थे वही कैच छूटा है। तो यहाँ पर टिल्लू जिन्हें कहा जाता है उमर उनका असली नाम और बहुत लाजवाब खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर गलती हुई है और इस गलती का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा ये देखना होगा। आखिरी गेंद फिर से यहाँ पर खेला है, वन बाउंस, अमान के हाथ में गेंद, अच्छी फील्डिंग अमान की और अच्छा थ्रो भी आया। ओवर हुआ है समाप्त, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 30। अब देखना होगा आने वाली 12 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे मोइन 11 के गेंदबाज। आप देख सकते हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 है और क्या लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारे ऑर्गेनाइजर की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मोइन भाई और सोहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया। 15 अगस्त में फाइनल रखा गया है, 15 अगस्त कल है और कल फाइनल खेला जाएगा। सभी टीम इस बात का ख्याल रखे, ध्यान रखे, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट रखा है ये इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है कि 15 अगस्त में बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे हमारे को और इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए ये 15 अगस्त में फाइनल का डे रखा गया है। चलिए अमान फिर से गेंदबाजी पर और सामना करेंगे मंगेश। 30 रन हुआ है अब तक, 4 ओवर की समाप्ति। जड़ में गेंद थी, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अमान को मैंने देखा है पहले ओवर में भी बहुत सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं और अब भी जड़ में। और अंपायर नदीम सर ने इशारा भी किया, लेग बाय का इशारा किया और लेग बाय के चलते ये 1 रन मिला जरूर है। और देखिए ये शॉर्ट क्रिकेट में कहा जाता है ना कि आप किसी भी तरह से रन बनाए लेकिन रन आने जरूरी है, चाहे पैर से टकराए, चाहे बॉडी से टकराए या शायद बड़े हिट आए, लेकिन रन आने जरूरी है। तो यहाँ पर रन आता हुआ नजर आ रहा है। 31 रन बन चुका है अब तक। फुटबॉल वाले बच्चों जो 10 मिनट दिया गया था वो समाप्त हो गया है, अब थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। इस बार भी जड़ में, इस बार भी लाजवाब क्या गेंदबाजी की है। दोनों गेंद ब्लॉक लाइन यानी कि पूरी तरह से ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी दोनों ही गेंद पे सिंगल आ गया है। और ये बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर गेंद काफी अच्छी है उसमें सिंगल आ रहे हैं तो वो बेहतर है। और फुटबॉल वाले बच्चे प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। और फुल टॉस यहाँ पर अरफात है और अरफात ने अच्छी फील्डिंग की, अच्छा थ्रो भी वहां से आया अरफात का और सिंगल मिला। 3 गेंदों पे 3 सिंगल आए हैं, यानी कि 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 33 अब इसके बाद ये मैच जो भी जीतेगा वो मवाली बॉयज के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। हो पैरों की गेंद फिर से और 1 रन मिल जाएगा वहां से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां पे जो भी दर्शक हमारे बैठे हैं थोड़ा सा आप ये सीट पर आ जाए, आपके लिए बनाया गया है, सीट वगैरह बनाई गई है, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं आप लोग। तो 4 गेंदे और 4 रन, अब 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है, देखना होगा आने वाली 2 गेंदे किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। अमान फिर से यहाँ पर अमान की जो गेंद थी वो
थोड़ी सी लेग साइड में बाहर किया, ये यॉर्कलैंड गेंद करना चाहते हैं, स्टंप पे गेंद करना चाहते हैं। बॉल अंदर रहेगा तो आपको किसी भी तरह भागना है, वाइड ही मिलेगा, वाइड के चलते इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को भेज दिया आसमान, मिलेंगे पूरे 6 रन। और इससे पहले वाइड था सर नदीम सर, जी हाँ वाइड प्लस अभी ये जो है वो 6 आया है। जूना बॉल होगा तो दे दीजिए, लीजिए यहाँ अरफात को दीजिए, अरफात को। वाइड फिर 6 है ना, हाँ 5 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 41-41। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है और ये गेंद पर छक्का लगाकर थोड़ा सा इरादे मंगेश ने भी बताया, और ये अच्छी गेंद थी, ये ऑफ कटर हुई थी लेकिन ये भी बाहर थी, थोड़ा सा बाहर गेंद गई थी। नदीम सर ने कहा कि ये काफी बाहर थी इसीलिए वाइड का इशारा किया। 42 रन, 42 रन। देखिए बल्लेबाज जब छक्का लगाता है ना तो उनकी गेंद जो है उनकी रेंज से दूर रखने का प्रयास करता है गेंदबाज, और उसी के कारण यहाँ पर काफी दूर रख बैठे थे, वाइड मिला। इस बार हेलीकॉप्टर घूमा है, क्या अरफात रोक पाएंगे? जी हाँ, अच्छी फील्डिंग अरफात की, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश, 2 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। देखिए यहाँ पे 5 ओवर समाप्त हुआ है, 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44। अभी भी इनके पास उमर जैसा गेंदबाज है, चांद है, परिवार से गुजारिश है, पवेलियन रखा गया है वहां पर जाना है, कोई भी यहाँ नहीं खड़ना है प्लीज, रिक्वेस्ट है। पवेलियन में जाना है सर प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अब देखना होगा, आखिरी ओवर के लिए चांद के पास गए हैं, शायद चांद को आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है। और टोटल स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। 5 ओवर की समाप्ति, 44 रन हो चुका है। एहतशाम भाई ने मैसेज भी दिया है चांद को कि कम से कम रन पे आप ये ओवर निकाल कर दे, क्योंकि कम से कम रन पे आप ओवर निकालोगे तो उतना बेहतर होगा हमें चेज करने के समय, क्योंकि देखिए एक अच्छा टोटल जरूर परिवार ने भी खड़ा कर दिया है यहाँ पर। फुटबॉल वाले बच्चे चलिए सर फुटबॉल वाले सर प्लीज सर, ऑस्कर एकेडमी से गुजारिश है कि प्लीज अब खेल को बंद कर दें। चलिए चांद अपने ओवर की तीसरी गेंद, ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और यूसुफ एक अच्छा खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है, बेहतरीन तरीके से यूसुफ ने उस कैच को लपक लिया। और चांद ने भी, ये देखिए यहाँ पर क्या गेंदबाजी की है चांद ने, बहुत उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं चांद और विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मंगेश, जिन्होंने 6 लगाया था, उम्मीद जगाई थी पहले ओवर में, इससे पहले ओवर में अमान को, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चांद उन पे थोड़े से भारी पड़े और विकेट हासिल किया। अब आने वाला बल्लेबाज हितेश आए हैं, अब देखना होगा हितेश किस तरह से खेलेंगे।
क्योंकि अब तक चांद जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 3 गेंदें हुई है अब तक, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। आखिरी ओवर है, प्रगति पर है आखिरी ओवर, देखना होगा किस तरह से 3 गेंदें जो बची है चांद किस अंदाज से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। लेकिन यहाँ पर एहतशाम भाई कई समय से ये भी क्रिकेट से दूर रहे हैं, नहीं तो वरना ये इस तरह की गेंदें तो लपकने में अक्सर कामयाब रहते हैं। लेकिन देखिए यही होता है क्रिकेट से, जब हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा जो है हम में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत क्लोज खड़े थे, और क्लोज खड़कर विकेट कीपिंग करना भी एक अहम रोल होता है और थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है। तो यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 2 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे चांद। अच्छी गेंदबाजी अब तक। 5वीं गेंद, ये भी बहुत बढ़िया, और ये देखिए ये कमाल है, ये धमाल है, और ये एहतशाम भाई, और एहतशाम भाई ने यहाँ पर रन आउट के रूप में यहाँ पर विकेट हासिल की। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है चांद की, और चांद ने बहुत बढ़िया लेंथ और लाइन, जबरदस्त गेंदबाजी। खिलाड़ी का नाम भाई? आदि। आदि आए हैं, अब देखना होगा आदि को एक पूरा शॉट खेलना होगा अगर ये टोटल को खड़ा करना है। 46 हुआ है, आखिरी गेंद आना बाकी। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 46, 46 रन। बहुत उम्दा गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, और यहाँ पर भी आउट ले लिया है एहतशाम भाई ने, और यहाँ पर विकेट पे विकेट गिरता हुआ। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए चांद के लिए। चांद ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की, अच्छी वापसी कराई। 46, देखिए 44 पे आए थे, केवल 2 रन दिया इस ओवर में चांद ने। बहुत उम्दा गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। अब आपको जीतना है तो 47 रनों का लक्ष्य है। पवेलियन बनाया गया है, मैं गुजारिश करूंगा मोइन 11 से भी कि जो पवेलियन बनाया गया है वहां पर आपको रुकना है, वहां पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, एहतशाम भाई ने वहां से खिलाड़ियों को भी आवाज़ दी कि पवेलियन जब बनाया गया है तो हमें भी उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो चलिए इसके बाद ये जो मैच जीतेगा वो खेलेगा मवाली बॉयज़। मवाली बॉयज़ से भी गुजारिश है कि अपनी टीम के साथ आप जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। कल आपने देखा होगा मवाली बॉयज़ ने नामुमकिन मैच को मुमकिन किया, अपने पक्ष में किया। बहुत लाजवाब गेंदबाजी की उन्होंने। 47 46 हुआ है, 47 बनाना है। मवाली बॉयज़ और अली 11 के दरमियान मुकाबला हुआ था कल, लेकिन यंग बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, अच्छी गेंदबाजी की, और अली 11 जैसी टीम को हार चकना पड़ा। तो यहाँ पर अब देखना होगा यहाँ कौन सी टीम जीतेगी, मोइन 11 या फिर परिवार। चलिए आप देख सकते हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1, मोइन भाई और सुहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया। ये दोनों ज़बरदस्त अपनी ब्लू डायमंड की टीम के बहुत लाजवाब, एक कप्तान तो एक ज़बरदस्त विकेट कीपर। तो ब्लू डायमंड को आगे बढ़ाने का काम जिसने किया था, ब्लू डायमंड को जिसने बनाया था, वो थे हमारे मोइन भाई। और क्या कमाल के वो इंसान थे, ज़बरदस्त वो इंसान थे, और उन्होंने अच्छे अच्छे यानी कि जो खिलाड़ी बना भी नहीं था उन्हें खिलाड़ी बनाया, खिलाड़ी से स्टार बनाया, और स्टार से एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मंच दिया। सब कुछ वो करके दिए खिलाड़ियों को, और खिलाड़ी भी उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है। और वैसे इंसान अल्लाह इन दोनों को, सोहेल और मोइन भाई को, जन्नत नसीब करे। अब चलते हैं मैच की ओर, जो कि आप देख सकते हैं सलामी जोड़ी के रूप में आएंगे उमर और यूसुफ। उमर और यूसुफ सलामी जोड़ी, 47 रनों का लक्ष्य। आप देख सकते हैं आसिफ कुट्टी भी इस टूर्नामेंट में बहुत अहम किरदार को निभा रहे हैं और बहुत हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। टूर्नामेंट में सुबह सुबह आ जाते हैं और सुबह सुबह मैच को शुरू करवा देते हैं।
तो यहाँ पर आसिफ ने भी बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया, तो हम आसिफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे आसिफ कुट्टी का। बॉलर का नाम बता दीजिए सर। आदि आदि आए हैं गेंदबाजी पर, उमर सलामी। अजित, चलिए अजित आए हैं गेंदबाजी पर, देखना होगा अजित। उमर, शोएब भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो जो दो बच्चे खड़े हैं वहां पे उनसे उनसे थोड़ा सा, जी थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी कॉल को मानते हैं, यहाँ समझते हैं कि ग्राउंड की जो जोग्राफिया हालात को समझते हैं और खेल देखना भी है और यहाँ पर आनंद भी लेते हैं। यहाँ पर पैरों पे पहली ही गेंद यहाँ आप देख सकते हैं पैरों पे की थी और सिंगल जरूर मिला है। लेग बाय का इशारा आता हुआ हैदर सर के तरफ से और हैदर सर ने यहाँ पर लेग बाय का इशारा किया। पहली ही गेंद यहाँ पर उमर जैसे बल्लेबाज को बहुत सही ठिकाने पर की। आप देख सकते हैं बैनर में हमें डॉक्टर माजिद सर नजर आ रहे हैं, रफीक सर सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट, फिर सोहेल गोलू, फिर शोएब भाई ऑटो जिन्हें प्यार से कहा जाता है, रहमत अंसारी, महेंद्र मनी, आमिर मलिक, सूर्या, बिलाल, जुबैर भाई, यूसुफ भाई, हाशिम भाई, गनी भाई। और ये देखिए क्या खूबसूरत सा शॉट, क्या बेहतरीन शॉट ये था। सन्नाटे को चीरता हुआ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत लाजवाब तरीके से यहाँ पर सन्नाटे पे खेला थी, जानते थे कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी है नहीं, उसका फायदा उठाया। पावर प्ले में किस तरह से खेलना होता है ये बताया यूसुफ ने, और यूसुफ ने गेंद को देख लिया था कि खिलाड़ी जो है पावर प्ले है और पावर प्ले में लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, इसके कारण फिर से अजीत तैयार गेंदबाजी पर। अब लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है और ये विकेट 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 गिरता हुआ, यूसुफ अपना विकेट गंवाते हुए। इल्लू इल्लू चाय की दुकान के सामने। तो आप देख सकते हैं अब आने वाला बल्लेबाज अमान आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अमान ने गेंदबाजी तो बहुत कमाल की थी, अब ज़रूरी है कि बल्लेबाजी भी धमाल की करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूसुफ ने चौका लगाया, चौका लगाने के बाद यूसुफ आउट होकर जाते हुए, एज लगा था, अंदरूनी किनारा लगा था और उतना ही ज़बरदस्त कैच मंगेश ने लिया। अब देखना होगा, फिर से अजीत तैयार है गेंदबाजी के लिए और सामना करने के लिए तैयार है अमान। देखना होगा अमान किस तरह से खेलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समय लेते हुए। चलिए तैयार है गेंदबाजी के लिए अजीत, और ये मौका बना है लेकिन गेंद हवा में जरूर थी लेकिन खिलाड़ी वहां पर थे नहीं, इसी के कारण कैच लेने का चांस बना नहीं। और जब तक खिलाड़ी के पास गेंद जाती तो कोई रन भी नहीं बनाया, रन नहीं चुराया। उमर जानते हैं कि ऐसे रन नहीं चुराने हैं, विकेट संभालना भी है और रन भी बनाना है। ओ ये बड़ा शॉट है, ये कड़क है, ये सड़क पे कड़क, और बल्ले की जिस तरह से आवाज आई थी उससे पता चल गया था कि गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूल है वहां पर गेंद गई और यहाँ पर से गेंद को मंगाना होगा। बहुत लाजवाब शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट ये लगा अमान के बल्ले से, और पहली गेंद को समझना चाह रहे थे, दूसरी गेंद पे छक्का लगाया। इस बार आप देख सकते हैं
संभल कर खेला, अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं और खराब गेंद पे समाचार ले रहे हैं। और हमारे इत्ते भाई के लाडले शहजादे हैं, बड़े बेटे हैं और बहुत बड़ा काम करते हुए बढ़िया शॉट खेलते हुए। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। एक ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11। अब आपको इसी तरह से खेलना है। अगर 11 के रन रेट से आप खेल गए तो ये मैच बड़े आसानी से आप जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए रन रेट अच्छा है। बस विकेट आपने गंवाई है पहला यूसुफ का, लेकिन उमर को ये मैच अगर जीतना है तो उमर को अंत तक रहना होगा, उमर को अंत तक खेलना होगा, मैच जिताना होगा। लेकिन गेंदबाजी पर नजर आएंगे अब। बॉलर नेम एडिन, एडिन आए हैं और एडिन भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज है। परिवार की टीम आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। और एडिन मवाली बॉयज हो, ये भी जड़ में है। देखिए पहली गेंद भी पैरों पे थी, ये भी जड़ में आई। अच्छा डिफेंस किया। मवाली बॉयज से गुजारिश है थोड़ा सा खिलाड़ियों से थोड़ा ऊपर सीढ़ी के ऊपर चले जाएं, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना हो किसी भी खिलाड़ी से। ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है और एज लगा है और आउट होकर जाते हुए उमर की यहाँ पर देखिए उमर के लिए तारीफ करनी होगी। उमर जैसी एज लगा उमर खुद रवाना हो गए। अंपायर के डिसीजन से पहले ही वो खुद समझ चुके थे कि बल्ले का किनारा लगा है और उसी के कारण यहाँ पर वो आउट हुए। अच्छी गेंदबाजी एडन की और एक बड़ा झटका, बड़ी विकेट अपने नाम किया। उमर पे काफी दारोमदार था, काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद पे पानी फेरने का काम किया है यहाँ पर एडन ने। और एडन ने यहाँ पर उमर जैसे बल्लेबाज को आउट करके उम्मीद जगाई है और उम्मीद जगाकर ये कहा है कि परिवार को हम हारने नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज एहतशाम, ये भी एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। ये ऐसा बल्लेबाज है जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए कई दर्शक डी सेक्टर का पूरा एरिया नज़र आता था हमें यहाँ पर मैदान में, लेकिन बहुत समय से वो क्रिकेट से दूर थे। अब देखना होगा वो क्या उसी लय में नज़र आएंगे, उसी तरीके से खेलते हुए नज़र आएंगे, ये देखने वाली बात है। काफ़ी समय के बाद अब बल्लेबाजी करने वो उतरे हैं और किस तरह से खेलेंगे एडन को। फील्ड को देख रहे हैं, फील्ड को समझना चाहते हैं। ये एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है, पहले फील्ड को परखना चाहते हैं। वो आते ही बल्ला घुमा है जरूर, लेकिन बल्ले पे कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी एडन की, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं एडन। अब तक 3 गेंदे कर चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। चौथी गेंद, ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। क्या बात है, एहतशाम भाई ने बता दिया खेलना बल्ले से छोड़ा है, लेकिन खेल को नहीं भूला है और खेला जाता है किस तरह से बताया। और हैट्रिक 6 पर अत्तर भाई की तरफ से, अत्तर रजा की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। बहुत बढ़िया गेंद, ये अच्छी गेंद एडन की, कमबैक किया, बीट कराने में कामयाब हुए। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। और आप देख सकते हैं अत्तर रजा ने यहाँ पर इनाम की बारिश की है, कहा कि अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है एहतशाम भाई के लिए। तो अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। वो ये भी क्या एज लगा था, देखना होगा। और वह समाप्त, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। 2 ओवर 17, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। और अब देखना होगा यहाँ पर तीसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जाएगी, क्योंकि अभी भी तीसरा ओवर परिवार किस गेंदबाज के पास जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी करना है। परिवार के खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लीजिए। और बल्ला चेंज किया है शायद यहाँ पर एहतशाम भाई ने।
आदि आदि आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, देखना होगा आदि किस तरह से खेलेंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे अम्मान के सामने। और अम्मान ने कमाल का शॉट खेला है, लेकिन गेंद जाती हुई अंपायर के निर्णय का इंतजार, 1 रन डिक्लेयर। शॉट काफी लाजवाब था, शॉट काफी बढ़िया था, बस दिशा जो है वो गलत चुनी उन्होंने। लेकिन यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ बेटा है और नॉन स्ट्राइक पे डैडी है, यानी कि आप देख सकते हैं बाप बेटी की जोड़ी क्या कमाल करेगी, ये देखना होगा। क्या यहाँ पर जिस तरह से सामने परिवार है, तो यहाँ पर एक ही टीम में बाप और बेटे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत लाजवाब ये मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला। बॉल दीजिए सर, बॉल दे दीजिए जल्द से जल्द। और बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है, बॉल जो जा रही है वो आ नहीं रही है, हमारे बॉल बॉयज। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है, जो भी जा रही है गेंदे वो आ नहीं रही है। अमान ने यहाँ पर डिक्लेयर क्षेत्र में खेला ये शॉट, और पहली ही गेंद थी, पहली ही गेंद पर इरादे जताया अमान ने। अमान एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और गेंदबाजी में भी कमाल किया था इन्होंने, अब बल्लेबाजी भी बहुत लाजवाब नजर आती हुई। चलिए तैयार है एडन, आदि तैयार है गेंदबाजी के लिए, और बल्लेबाजी के लिए तैयार है अमान। ओ ये गेंद कहीं ना कहीं अमान इस गेंद पे भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन अब एहतशाम भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साझा करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से खेलना है। देखिए आप अच्छे बल्लेबाज हो, लेकिन बस आपको टेक्निक से खेलना है, आपको समझना है, गेंद आपके रेंज में है तो आपको खेलना है बड़ा हिट। लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ी सी अनबन, थोड़ा सा कुछ समझाया जा रहा है कुछ, और अब देखना होगा कितना अमल करते हुए नजर आएंगे। इस बार ये गलत जगह पे, गलत दिशा में खेलने का प्रयास, और वहीं पे गड़बड़। देखिए यहाँ पर बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी समझने की कोशिश नहीं की, और आउट होकर जाते हुए बड़ा झटका, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी है। अमान आउट होकर गए हैं, अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज अरफात आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा अरफात किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार भी बढ़िया अंदाज से यहाँ पर अरफात ने लॉन्ग ऑफ पर खेला है, ये शॉट सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस बार बढ़िया अंदाज से, खूबसूरत तरीके से शॉट तो खेला था लाजवाब, लेकिन यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। आप देख सकते हैं एहतशाम भाई बढ़िया हेडिंग कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का लगाया, ये चौका हो सकता था ऑलमोस्ट, लेकिन हार्ड लक बैड लक कहा जाएगा, ये सिंगल ही मिला। अच्छी बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए एहतशाम आदि। ओ ये बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, काफी रूम बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर तीनों स्टंप नजर आए और आउट होकर जाते हुए अरफात। स्कोर जा पहुंचा है 20 रन।
3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 20। अब 18 गेंदें हैं और 18 गेंदों पे जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 27 रन। 18-27 का ये मुकाबला देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा। अब आने वाला बल्लेबाज रमजू आते हुए बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा रमजू किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 18 गेंदे 27 रन। एहतेशाम भाई पे काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी। अगर ये मैच जीतना है तो इनका भी अंत तक रहना, इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी। और यहाँ पर मैच अगर जिता सकता है अब कोई, तो मोइन 11 को अगर जीत दिलाना है तो एहतेशाम भाई को खेलना होगा। और उसी तरह से परिवार को अगर जीत हासिल करना है तो इनका विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ही गेंद लेग साइड में थोड़ी सी बाहर जाते हुए, वाइड का इशारा। अब 18 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। आप देख सकते हैं हमारे इस टूर्नामेंट के रोहे रवा, इस टूर्नामेंट की आन बान शान जुबैर सर हमें नज़र आ रहे हैं। और जुबैर सर का भी हम दिलों की गहराई से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा मंच दिया, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखा, बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया। और आसिफ कुट्टी आपको याद कर रहे हैं जुबैर भाई, आसिफ कुट्टी आपको मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्लीज़ मंच पर आएँ। और हमारे मुन्ना भाई से भी गुजारिश है कि आप भी मंच पर आना है। मुन्ना भाई आप देख सकते हैं एक लाजवाब, एक बेहतरीन, ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पर मौका बन गया है कैच पकड़ने का और बड़ा झटका लगा है यहाँ पर एहतेशाम के रूप में मोइन 11 को। एहतेशाम भाई अच्छी पारी खेल रहे थे, बढ़िया पारी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हार्ड लक बैड लक कहा जाएगा। गेंद भी उनकी रेंज पे थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बल्ला शायद घूम गया था, सही तरीके से बल्ले पे गेंद नहीं आई और सीधे यहाँ पर कैच आउट किया गया। अब आने वाला बल्लेबाज नईम। आप देख सकते हैं हमारे इस टूर्नामेंट के रूहे रवा, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जुबैर भाई काफ़ी समय देते हुए, काफ़ी वक्त देते हुए टूर्नामेंट को सक्सेस करने में अहम भूमिका को निभाते हुए, और टूर्नामेंट भी क्या लाजवाब रखा है। देखिए रेनी सीजन में मंच रखा उन्होंने, क्या खूबसूरत सा मंच सजाया गया, दो कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। क्या खूबसूरत शॉट था, लेकिन ये भी कैच आउट, ये भी आउट। तो बैक टू बैक विकेट। यहाँ पर नज़ाकत से खेला, ताकत से खेलते तो शायद 6 रन जाता, लेकिन नज़ाकत से खेला और आउट। और अब तक जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और जुबैर भाई मंच पर आ चुके हैं और लियाकत बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, जो कि आसिफ काफ़ी खुश है लियाकत के आने से। वालेकुम सलाम। लियाकत के आने से यहाँ पर आसिफ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं हर छक्के पे 100 रुपये का इनाम आसिफ कुट्टी की तरफ से रखा गया है। तो लियाकत अगर छक्का लगाते हैं तो हर 6 पर आपको 100 रुपये का इनाम देंगे आसिफ कुट्टी। ऊंचा शॉट तो खेल दिया, गेंद हवा में है, क्या हैट्रिक होगा? जी हाँ, हैट्रिक। यहाँ पर हैट्रिक विकेट ले लिया है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है। एडन ने पूरी तरह से बैकफुट पे ढकला है मोइन 11 के बल्लेबाजों को। यहाँ पर देखिए एक समय पे लग रहा था कि मोइन 11 इस मुकाबले को जीत सकती है, लेकिन एडन जब से गेंदबाजी पर आए इन्होंने पूरी तरह से उस चीज को, उस जीत को हार में तब्दील करने की कोशिश की मोइन 11 के लिए और अपनी टीम के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जीत के करीब ले जा रहे हैं। बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हैट्रिक विकेट भी लिया इन्होंने। अब आने वाला बल्लेबाज आमिर आते हुए बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा आमिर यहाँ पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और अगर बात करूं तो अब तक 3 गेंदें हुई है और 7 विकेटें गंवा चुके हैं मोइन 11। आते ही बढ़िया हिट है, लेकिन ये भी कैच है
हो 4 बैक टू बैक विकेट, क्या बात है, क्या 6 विकेट लेने का कारनामा ये कर जाएंगे। ऐसा कारनामा मवाली बॉयज का एजाज ने किया था और उन्होंने भी लाजवाब गेंदबाजी की थी। 2 ओवर में मेरे ख्याल से 8 विकेट उन्होंने लिया था 2 ओवर में, क्योंकि 6 विकेट पहले ओवर में लिया था, फिर दूसरा ओवर जब शुरू हुआ 2 बैक टू बैक फिर से विकेट लिया था, यानी कि टोटल 8 गेंदों पे 8 विकेट लेने का एजाज एजाज के नाम पर है मवाली बॉयज के। इसके बाद मवाली बॉयज का ही मैच है, आप देख सकते हैं नवाज हमारे दरमियान मौजूद है और अब 8 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पर मोइन 11। चांद आए हैं और चांद क्या यहाँ पर गेंदों को अब सूरज तक पहुंचाने का कारनामा करके दिखाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा लड़खड़ा गई है मोइन 11। मोइन 11 को अगर वापसी करना है तो चांद को गेंदों को आसमान दिखाना होगा, बाउंड्री के पार पहुंचाना होगा और मैच जिताना होगा। बहुत बढ़िया गेंद एडिन की, बहुत लाजवाब गेंद, ये जबरदस्त कैच छूटा है। ओ माय गॉड, ये 5वां विकेट हो जाता अगर कैच लपका जाता। ये गलती हुई है मंगेश से और मंगेश देखिए यहाँ पर हेडिन ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, आप ये कैच लपक लेते तो ये 5वां विकेट हो जाता। आखिरी बॉल बाकी है सर, आखिरी गेंद आना बाकी है। एडेन क्या कमाल की गेंदबाजी की है, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। ये 5वां झटका विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया एडेन का। टोटल अगर इस मैच की अगर बात करूं तो 5 विकेट उनके नाम हो चुका है। ये भी कैच का मौका था, ये भी कैच का मौका था, लेकिन रवि थोड़ा सा पीछे रह गए और ओवर हुआ है समाप्त। लेकिन एडन के लिए जोरदार तालियां नचे, कमाल की गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी की है और मोइन 11 को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकला है। 5 विकेट ले लिया है उन्होंने और स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। अब 6 गेंदे, माफ कीजिएगा 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। 12-25, 12 गेंदे 25 रन। क्या यहां से मोइन 11 का कोई बल्लेबाज जीत हासिल करा सकता है? क्योंकि देखो 12-25 का मुकाबला अभी भी पक्ष में है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर 2-3 अच्छे हिट लग गए तो मैच में वापसी हो जाएगी मोइन 11 की। और चांद और रमजू दोनों अच्छे बल्लेबाज है। रमजू ने शायद कहा है कि मुझे चांस दीजिए, जी हाँ रमजू है और रमजू ने कहा भी है कि सिंगल लेके मेरे को मौका दें। क्या बात है, यहाँ पर जुबेर भाई ने कहा है कि रमजू के हर 6 पर 100 रुपए। आसिफ ने भी कह दिया है कि हर 6 पे 100 रुपए, यानी कि 200 रुपए का इनाम है हर 6 पर। तो यहाँ पर देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद। और कोशिश जरूर की थी, कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंगल ही मिलेगा। रमजू पे काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी, आधी अच्छी गेंदबाजी, आधी की भी 2 गेंदों पे 2 सिंगल दिया है, यानी अभी भी जीतने के लिए 10 गेंदे 23 रनों की जरूरत। 10-23 का ये मुकाबला। इस बार भी चांद ने भी बढ़िया अंदाज से खेला है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अब यहां से 9 गेंदे 22 रन, 9-22। क्या रमजू यहां से मैच जिता पाएंगे? और यहां पर रमजू के ऊपर इनामों की बारिश भी है, हर 6 पे 200 का इनाम है। 100 जुबेर भाई की तरफ से तो 100 आसिफ कुट्टी की तरफ से दिया जाएगा। रमजू पे यहाँ पर भरोसा जताया है रमजू की, और हैट्रिक 6 लगाते हैं आप तो 2000 रुपए का इनाम है जुबेर भाई की तरफ से। क्या बात है, जुबेर भाई ने हौसला बढ़ाया है, देखना होगा। ये बाउंसर और वाइड का इशारा, 1 बाउंस वार्निंग भी दी जा रही है ताकि अगली बार आप बाउंस करते हो तो नो बॉल मिलेगा। और देखिए रमजू की हाइट के ऊपर से ये गेंद गई थी, इसीलिए वाइड का इशारा भी किया अंपायर ने। अब देखना होगा, रमजू के लिए यहाँ पर इनामों की बारिश हुई है। ये कट एंड बॉल हो गए हैं, ये 9वां विकेट गिर गया है, ये 9वां झटका लगा है मोइन 11 को। हौसला काफी बढ़ाया गया था, काफी इनामात लगाए गए थे, लेकिन रमजू कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। अब आखिरी विकेट है, आने वाला बल्लेबाज वली, वली आए हैं, देखना होगा।
आसिफ ने कहा है कि वली के चौके पे 100 और छक्के पे 200 रुपए का इनाम है। तो देखना होगा यहाँ पर, देखिए हौसला अफजाई भी हो रही है, इनामात भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरत भी है आपको इनामात कमाने की। तो चौके पे 100 और छक्के पे 200 रुपए का इनाम आसिफ कुट्टी की तरफ से वली को देखना होगा। लेकिन यहाँ पर आदि अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक आदि ने 4 गेंदें कर चुके हैं। और 5वीं गेंद बल्ले के निचली भाग पे लगा था और बल्ले की आवाज भी आई थी, साउंड भी आया था। आखिरी गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद है। अब देखना होगा ये आखिरी गेंद पर क्या कर जाएंगे। पटकी हुई गेंद थी और नो बॉल का इशारा, क्योंकि बाउंसर की पहले वार्निंग दी गई थी। आपने इस ओवर में दूसरा बाउंसर किया, इसी के कारण नो बॉल। अब फ्री हिट का इशारा है, आपको इनाम कमाने का मौका भी है। रिव्यू की मांग है, चलिए रिव्यू की मांग है और रिव्यू ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर थर्ड अंपायर हमारे चेक करेंगे कि नो बॉल है या नहीं है। आसिफ कुट्टी हमारे थर्ड अंपायर। उमर आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर। नो बॉल है सर, नो बॉल है। तो अब फ्री हिट का इशारा आएगा, फ्री हिट पर बड़ा हिट आएगा कि नहीं देखना होगा। और ओवर हुआ है समाप्त, फ्री हिट पर फायदा नहीं उठाया गया। अब 6 गेंदें रह गई है, 6-20 का मुकाबला। 6 गेंदे 20 रन, क्या चांद यहां पर मैच जिता पाएंगे अपनी टीम को? 6-20। अबू भाई जहां कहीं भी हो मंच के करीब आना है। अबू भाई, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अबू सर से भी गुजारिश है कि प्लीज मंच के करीब आ जाए। 6-20। गेंदबाज का नाम विक्की हारी। हारी की पहली ही गेंद और पहली ही गेंद पर नो बॉल का और ऑल आउट, ऑल आउट। ये गलती भारी पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पर ऑल आउट हो गए हैं और मैच जीत लिया है परिवार ने। गलत गेंद थी, खराब गेंद थी, नो बॉल भी मिला लेकिन रन आउट भी मिल गया। चलिए टॉस के लिए आना है परिवार और मवाली बॉयज, टॉस के लिए आ जाए।